नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हांसी की आवाज़। हांसी में फिर जंतर मंतर पर जो हुआ उसके एवज में आज यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पूरा कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और प्राइम मिनिस्टर पीएम जो है वो लाइव आके बच्चों को संबोधित भी कर गए हैं। उनकी 3 मांग है और 3 मांगों पे भी अड़े हुए हैं। जंतर मंतर पर कुछ बच्चे घायल हुए हैं, 152 पेपर लीक हुए और 20-25 बच्चों ने सुसाइड भी कर लिया। उन्हीं की एवज में आप देख रहे हैं कि ये बच्चियां हैं, ये मातृ शक्ति है। पीछे आप देखेंगे कि अंबेडकर चौक तक, यानी कि जो बाबा साहिब अंबेडकर का चौक है वहाँ पर यानी कि खड़े हैं। वहाँ पर मैं जानूंगा इन बच्चियों से और इनसे भी, बेटे कैसे पहुँचे हैं आज? हाँ जी, जो उन बच्चों को मारा गया, हम उनके लिए, जिन बच्चों ने आत्महत्या की है उनके लिए हम आंदोलन निकालेंगे। हाँ जी, बताए। जो ये दिल्ली में बच्चों के छात्रों के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसकी वजह से देखिएगा कि ये अभी हाल ही में पैदा हुआ ये बच्चा है, ये हमारे तो ये भी बड़ा होकर ये जानेगा कि हमारे कैमरे पर आया था और क्या जानेंगे। क्या हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर खड़े हुए हैं? हम यहाँ जंतर मंतर पर जो बच्चों के साथ गलत हुआ है उसके लिए आए हैं। क्या गलत हुआ वहाँ पर? निहत्थे बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ है, पुलिस ने लाठीचार्ज किया है निहत्थे बच्चों पर। धर्मेंद्र प्रधान जी ने तो यानी कि इस्तीफा दे दिया जिसकी मांग कर रहे थे। आज ये कैंडल मार्च किस लिए? सिर्फ इस्तीफे से कुछ नहीं होगा, हमें मतलब वो होना चाहिए बच्चों को कि आगे ऐसे पेपर लीक ना हो। मेरे साथ साक्षी चौधरी जो राष्ट्रीय सचिव हैं महिला कांग्रेस की, डॉक्टर साक्षी चौधरी कहूँ मैं। आज ये बैनर लिए हुए विनम्र श्रद्धांजलि आप इस पर लिखा हुआ है और बहुत सी यानी पृष्ठभूमि में आपकी बच्चियां भी हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? ये कैंडल मार्च किस लिए? धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा तो हो गया। उनका इस्तीफा हो गया, बहुत अच्छी बात है। ये सिर्फ पहला कदम है, ये मंजिल नहीं है। आज जो हम ये पहला कदम है, मंजिल नहीं। बिल्कुल, आज जो हम कैंडल मार्च कर रहे हैं ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था के कारण और मानसिक तनाव में अपनी जान गंवा दी। इतने पेपर लीक हुए, बच्चों ने जान गंवा दी, कौन इसकी जवाबदेही कौन लेगा? निहत्थे बच्चों पर जंतर मंतर पर लाठी चार्ज किया गया, क्या वो आतंकवादी थे? उन पे इलेक्ट्रिक करंट कैसी गन्स का इस्तेमाल किया गया। तो आज हमारा कैंडल मार्च उन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए है कि इतनी तानाशाही नहीं चलेगी। अगर आपको तानाशाही करनी है आप रेपिस्ट पे करो। यहाँ पर 3 साल की बच्ची से लेकर 70 साल की बुजुर्ग तक सेफ नहीं है। उनके लिए इनकी आर्मी नहीं आती है, उनके लिए इनके केसेस नहीं है। निहत्थे बच्चों पर लाठी चार्ज करके आप इन पे केसेस कर रहे हो। एक मिनट, जो यानी कि मांग मान ली है उसके बाद फिर ये प्रदर्शन कैसे? मांग इस्तीफा हुआ है, बच्चों को न्याय मिला क्या? जो उन पे लाठी चार्ज की गई उसकी जवाबदेही कौन देगा? उन पे कार्रवाई कौन करेगा? इस्तीफा मात्र हमारा आंदोलन नहीं है। आज इनको ट्रिब्यूट भी दे रही है, हम ट्रिब्यूट भी दे रही है हमारा कैंडल मार्च से। बिल्कुल, हमारी श्रद्धांजलि है आज बच्चों के साथ। जो मेरी छोटी बहन किरण मलिक जी जो कांग्रेस नेत्री हैं और अपना पद खुद बताएंगी। मैं प्रदेश महासचिव हूँ महिला कांग्रेस की और वॉरूम चेयरमैन भी रही हूँ, कई पदों पर हूँ, लगातार काम कर। आज कैंडल मार्च हो रहा है। हाँ जी। और यानी कि चारों तरफ यानी बच्चों की श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। जंतर मंतर पर ये क्यों है? इस्तीफा तो हो गया धर्मेंद्र प्रधान जी का। इस्तीफा ऐसे ही हो गया। कितने दिन से बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं जंतर मंतर पे, किस तरह से उनको हराश किया गया, एक डेथ भी हुई है। इसके बाद अगर आप बच्चे इतनी डिमांड के बाद आप मतलब एजुकेशन का जो भट्ठा बिठा दिया गया है इस सरकार ने, जिस तरह से 152 पेपर लीक हुए हैं और कम से कम 7-8 करोड़ बच्चे उससे प्रभावित हैं। तो आप मतलब इतना कितने दिन से स्ट्रगल कर रहे हैं वो, क्यों ये मतलब क्यों हुआ? इस परिस्थितियाँ क्यों बच्चों के आगे पैदा की गई कि आज ये हालात पैदा हो गए? एक लड़की वहाँ पे एक्सपायर हुई। यानी कि युवा बच्चा डरा हुआ है क्या? बिल्कुल डरे हुए हैं, उन भविष्य के प्रति बिल्कुल क्वेश्चन मार्क लगे। चलो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जर्सी पेटवाड़ पहुंचे हैं नारनौंद के विधायक कांग्रेस के। आप देख पा रहे हैं कि हाथों में कैंडल लिए हुए हैं यहाँ पर और सभी यहाँ एक कैंडल मार्च निकाला जा रहा है कि हालांकि धर्मेंद्र प्रधान जी जो सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर है उनका इस्तीफा ले लिया गया है, फिर भी आक्रोश क्यों? ये आक्रोश किस बात का है आपके अंदर? ये ज्वाला क्यों फूटी है? बच्चों की जिनकी जान गई है, इस्तीफा एकमात्र। बोलिए।
इसे विजय जुलूस बताया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि जड़ाए रखना, ये मसाले इसलिए जड़ाए रखना क्योंकि नीट पेपर लीक जब हुआ तो इस देश के लगभग 22 छात्रों ने अपनी कांग्रेस नेता सुमन शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं। शर्मा जी, आज कैंडल मार्च भी हो रहा है, मशाल जुलूस भी निकाला जा रहा है, ये किस लिए? जंतर मंतर पर कोई विजय हुआ है क्या आपका? देखो सुमन शर्मा जी मेरे साथ। बंसल जी, आज जो ये प्रदर्शन किया जा रहा है, कैंडल मार्च किया जा रहा है, ठीक है, उस प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, शिक्षा मंत्री ने, लेकिन ये इस्तीफा ऐसे नहीं दिया गया। हमारे देश के 21 युवा बच्चों और बेटियों ने मजबूरीवश सुसाइड करना पड़ा, आत्महत्या की। करोड़ों बच्चों ने देश के ने इकट्ठा होकर के दिल्ली जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। हिंदुस्तान के हमारी कांग्रेस पार्टी के हमारे सबसे बड़े नेता खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी, राव नरेंद्र जी, हमारे प्रभारी जी, पूरे देश की पार्टी ने इकट्ठा होकर के, आपने देखा हो राहुल गांधी जी को कैसे घसीट के लेके गए थे, तो पूरा देश खड़ा हो गया था, पूरा युवा खड़ा हो गया था। आज ये इन युवाओं की ताकत है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को झुकना पड़ा और बीजेपी के जो प्रधान था उसको इस्तीफा देना पड़ा। जो सेंटर में एजुकेशन मिनिस्टर है, उनके इस्तीफे की मांग थी और वो पूरी हुई। उनके इस्तीफे ऐसे पूरी नहीं हुई, मैंने आपको बताया ना, करोड़ों बच्चों ने इकट्ठा होना पड़ा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना पड़ा, 21 बच्चों ने मजबूरीवश अपनी जान देनी पड़ी, सुसाइड करना पड़ा, जब जाके सरकार झुकी है। इसे आप विजय जुलूस मानते हैं क्या? विजय जुलूस नहीं है, हम तो इस बात पे तो खुशी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन तकलीफ भी बहुत है। ये उन बच्चों ने सुसाइड भी किया है और बहुत से बच्चे का अभी पता भी नहीं कहाँ है। चलो, ये रहे कांग्रेस नेता। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये धीरे धीरे यानी कि चलने शुरू हो गए हैं। हम जैसे भी तानाशाही नहीं चलेगी जिला कांग्रेस कमेटी, ये ऐसा है कि हम साइड में खड़े हैं, दिखा रहे हैं कि यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर पूरा यानी कि एक जुलूस नुमा, जिस तरह मशाल जुलूस कहें या कैंडल मार्च कहें, यार ये भारतीय जनता पार्टी पीछे सारे ठीक है, ठीक है। क्या किस लिए है आज ये विजय जुलूस है, कैंडल मार्च है? ये विजय जुलूस है और कैंडल मार्च इसलिए भी है क्योंकि इस नीट पेपर लीक में काफी छात्रों ने अपनी जान दे दी, ये उनके सम्मान में भी है। राहुल जी बताएं। देखो, जिस प्रकार आपने देखा कि जब जब युवा जागता है तो बदलाव अवश्य आता है, तो युवाओं ने करके दिखाया है और ये बहुत बड़ा संदेश इस निकम्मी नकारा सरकार को देने का काम किया। इस्तीफा तो दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है, तो छात्रों के सम्मान में भी छात्र आया।